सना का मैंने देखा है, शी एक्चुअली डजंट लुक कि वो एक एआई की ग्राफिकल एंकर है। जहाज और इंटरनेट की दुनिया से गुजरते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका है। और आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेंगी। मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी मर्जी आगे चली जाए, वो खबरें बहुत अच्छी पढ़ लेगी, लेकिन ये जो ह्यूमन फील है ना, वो तो नहीं दे सकती। भारत में न्यूज एंकर्स के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रास्ता अपनी पहली न्यूज एंकर सना को मुतारिफ करवा दिया है, जो कि इंडियन टीवी की पहली एआई न्यूज एंकर और होस्ट हैं, जो मौसम का हाल बताने के साथ साथ खबरों का अहवाल भी बताएंगी और जो सवालात उनसे पूछे जाएंगे उसके जवाब भी देंगी। और पहली बार देखने में ये कहीं से भी नहीं लगता कि वो एआई न्यूज एंकर हैं। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पहले न्यूज एंकर का तजुर्बा कर लिया, जो कई जुबानों पर अबूर रखती है। Sana. She is our first AI anchor and I'd very much like you to meet her. Sana, come say hello. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन द जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूं कि तब आपसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारत ने अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर जो है सना मुतारिफ करवा दी है। क्या कहेंगे? आपने सना को देखा होगा और इंडिया की इस अचीवमेंट पर क्या कहेंगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी दुनिया में क्योंकि अपना एक नाम बना रही है, और जो टेक्नोलॉजी है हमेशा से उसने लोगों को माइनस किया है, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से चल रही है, तो आप ये देखें कि लोगों ने माइनस होना है। अब आप देखें कि जब हम किसी मॉडल की बात करें, किसी एंकर की बात करें, क्योंकि मैं मीडिया मैनेजमेंट करता हूँ और लोग भी प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट कंपनीज़ को जॉब्स के लिए, तो मुझे पता है यहाँ पे लोगों काम करने वाले लोगों के नखरे कितने हैं। काम करने वाले लोगों के मसाइल कितने हैं, इनको आने जाने के मसले हैं, इनको छुट्टियों के मसले हैं। और अब जब ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसमें ना छुट्टी है, ना कोई रोला है, ना उसके सर में दर्द है, ना उसको तनख्वाह देनी है। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। इंसान नेज़ों और तलवारों की दुनिया से निकलकर खलाई जहाज और इंटरनेट की दुनिया से गुजरते हुए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका है। यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एंकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। इस एंकर का नाम है जी सना, और इसके बारे में ये बताइए, जो एंकर मैंने आपको दिखाई है ये खूबसूरती के साथ साथ बगैर तनख्वाह के काम करेगी और बगैर थके ये फुल एक्सप्रेशंस के साथ जो है 24 घंटे खबरें पढ़ सकती है। पर ये टेक्नोलॉजी बनने से ये भी हुआ है कि इंसान का जो है किरदार है, जो एक करैक्टर है, वो कम हो रहा है। और जॉब की कंडीशंस है वो अगर हिंद वाले लोगों से पूछते हैं या आप उनके जो ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपको उनसे भी ये चीज़ का आइडिया होगा कि वहाँ के लोगों की जो जॉब की शरह वो भी कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह कोई जो है वो एआई बेस्ड जैसे आप सना है, तो कोई और सना ना बने और एआई बेस्ड जिसको कमांड देनी है कि जी आप कर दें, उसने कर देना है, तो आप चाहते हैं कि उसकी जगह आप रहें, तो आपको बड़ा ज़्यादा जो है वो काम के साथ इतना लॉयल और फोकस होना होगा। और सना का मैंने देखा है, शी एक्चुअली डजंट लुक कि वो एक एआई की ग्राफिकल एंकर है, बल्कि शी एक्चुअली लुक्स उसके एक्सप्रेशन से, और लाइक मैंने उनको न्यूज़ पढ़ते भी देखा है, शी इज़ फार मोर बेटर देन ह्यूमंस। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जो इतनी हैंडसम सैलरीज वाले एंकर्स बैठे हुए हैं टीवीज़ पर, उन बेचारों का क्या होने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी जितनी बड़ी मर्जी आगे चली जाए, वो खबरें बहुत अच्छी पढ़ लेगी, लेकिन ये जो ह्यूमन फील है ना, वो तो नहीं दे सकती। यस, वो नहीं दे सकती। ठीक है, जो इंसान की जो मुस्कुराहट है वो शायद वो ना दे पाए। और बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें वो न्यूज़ पढ़ेंगी और अपडेट रखेंगी। और मजे की बात ये कि अगर इस किस्म के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्या लफड़ा है। तो और उसके साथ साथ मजे की बात ये है कि शी विल वर्क 24/7 विदाउट एनी सैलरी, और एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए। तो ये चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर अस, बट एट द सेम टाइम वी आर स्केर्ड कि अब हमारा क्या होगा कालिया। और आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, उस टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करेंगी, खबरें बताएंगी, और आज आप पहली बार आज तक पर खबरें पढ़ने वाली हैं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपको कैसा लग रहा है? इंडिया टुडे और आज तक जो चैनल है वहां पर ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। साथ साथ बूढ़ी भी नहीं होंगी और ये 24/7
फुल ऑन एक्सप्रेशंस के साथ खबरें पढ़ सकती हैं और हर तरह की न्यूज़ जो है दे सकती हैं। आप इनसे सवाल कर सकते हैं, ये उन सवालों के जवाब देंगे और आपसे उल्टा सवाल भी कर सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग खबर जो है ये सामने आई थी एआई की तरफ से। और इवन कि इट्स नॉट इवन अ रोबोट, ठीक है, जिसको चार्ज करना पड़ेगा या जिसको जो है जिसके सेल्स चेंज करने पड़ेंगे या जिसको कुछ अरसे के बाद मरम्मत की ज़रूरत होगी। डेफिनेटली टोटली ग्राफिक्स पर बनाई गई। आप जब चाहें उसके फेस फीचर्स भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकती हैं। तो वो दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग आई गेस कि आप लोगों को एक एंकर के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको इतना थिन होना चाहिए, उसके फेस फीचर्स ऐसे होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिक्वायर्ड जस्ट। सुधीर, आपने मुझसे मेरा फेवरेट सवाल पूछा है कि मुझे कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज तक पर मेरा डेब्यू ब्लैक एंड व्हाइट के साथ हो रहा है और अब से हर रोज इस शो में आपकी और मेरी मुलाकात होगी और मैं दर्शकों को बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगी। साथ ही मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारी यहाँ आवाम आटे के लिए रो रही है और इंडिया जो है इस तरह की चीज़ें आए रोज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा है जिसे हम देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। ये एक रोबोट होगा और ये पूरा कंट्रोल में होंगी, तो जाहिर है कि जब रोबोट है तो फिर ना तो उनके मतलब ब्यूटी को कुछ होना है, ना उनके फिगर को कुछ होना है, उन्होंने तो पकौड़े खाने नहीं है और ना ही कोई और प्रॉब्लम होनी है। और साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती होंगी, जाहिर जो फीड कर दी गई होंगी उन लैंग्वेजेस में आपको जो है वो अपडेट भी मिला करेगी। ये और तो पाकिस्तान की सिचुएशन हमारे हुक्मरानों ने हम लोगों को भिखारी खुद ही बना दिया है। पहले तो हमारे हुक्मरान कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर, फिर उसके बाद हमें खुद भी बेगर्स वाली फील्स आना शुरू हो जाती हैं। आप जितनी भी आटी वाली जगह हैं जहाँ पर आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं वहाँ पर आप जाके देख रहे हैं हालात इंतहाई बुरे हैं और बहुत जो है ना सिचुएशन वर्स जा रही है।